वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद की चक्रवर्ती ब्याज क्या है ये पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद भाई देखना जरा, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। मैं कई से कई सारे तरीके बताऊंगा, आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन थोड़े से करीब है, इसमें ऑप्शन थोड़े करीब है, लेकिन इसमें फायदा क्या है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो या तो ये सवाल लास्ट 2 डिजिट से हो जाएगा, और अगर लास्ट 2 डिजिट से नहीं हुआ, समझना मेरी बात, मान लेते हैं मुझे लास्ट 2 डिजिट दिख गई 0.86, तब तो मुझे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। मुझे लास्ट 2 डिजिट दिख गई 0.20, तब मुझे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिखी तो फिर इन दोनों में अंतर बड़ा है, फिर मैं अप्रोक्सीमेशन पे चला जाऊंगा। ये मेरी अप्रोच है इस सवाल को करने की। तो मैंने देखा कि यार पहले साल जो ब्याज मिलेगा 25,000 का 12%, वो कितना मिलेगा, 3,000 रुपए। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा, तो आपने कहा 3,000 तो मिलेगा, और 3,000 का 12% 360, यानी 3360 ब्याज। मैंने कहा उससे अगले साल 3360 तो मिलेगा ही, और जब मैं इसका 12% निकालूंगा दोस्तों, तो 12% का मतलब है 33.6 की गुणा 12 से, तो मैं समझ गया कि 12 6 72, यानी 0.2 तो आना ही आना है। अब मुझे इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मैंने 0.2 से ही बता दिया कि इस सवाल का उत्तर डी हो। क्या ये सवाल मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। कुछ नहीं करा, मैंने बोला पहले साल 12% ब्याज मिलेगा, अगले साल तो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी 3,000 तो मिलेगा। इस 3,000 का 12% 360 मिलेगा। तो जब मैंने उस 360 को 3,000 में जोड़ा, तो वो 3,360 आ गया। मैंने अगले साल कहा 3,360 तो मिलेगा, इसका 12% मिलेगा। तो जब मैं इसका 12% निकाल रहा था, तो पॉइंट में आ रहा था, क्योंकि 12% निकालने का मतलब होता है आप 12/100 करोगे, यानी 0.12 से गुणा करोगे। अब आप एक ऐसी संख्या को 0.12 से गुणा कर रहे हो जिसमें एक जीरो है, यानी 1 दशमलव तो रह जाएगा, और 12 6 72 0.2 आएगा। इसका मतलब उत्तर डी होगा।